हाथी घोड़ा रथ और सभे चले आवत है। भारत बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहा है। किस विचार से आ रहा होगा वो? विचार तो साफ है राजन, कैकेयी के बेटवा है ना, मंथरा के कहे में चढ़ाई दी हुई और राम लक्ष्मण जंगल में अकेले हैं, उनका मार के अपन राज निष्ठन कर कैली। अरे हमारे राजा जी के ओर कोई तिरछी निगाह कह देखी तो अकर हम आंख निकाल ले। हम निषाद है निषाद। परंतु महाराज, हमार मुट्ठी भर जवान इतनी बड़ी सेना का कैसे टक्कर लिया है? डरपोक कहीं का, इतना जान। और जब मैं इशारा करूं तभी हमला करना। हम वो निषाद है निषाद। श्रृंगेरपुर को जमपुर बना देंगे, जमपुर। क्या मुझे अपना मित्र मानते हैं? तब तो मेरे भैया राम के समान है। आज सुमन मुझे उनके सही दर्शन कराइए। मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। अरे अयोध्या के राजा, आप ये क्या कर रहे हैं? अब आप ही मुझे भैया राम के पास ले जा सकते हैं। प्रभु श्री राम रात भर इस घास के बिस्तर पर सोए, मूलकंद खाए और सुबह होते ही नंगे पांव चित्रकूट की ओर चल दिए। हाय रे भाग्य, राम भैया इस सूखी घास पर पड़े रहे और तू रेशमी बिछोने पर सोता रहा। आज सुमंत, यहाँ से हम भी नंगे पांव पैदल चित्रकूट जाएंगे। जब तक श्री राम भैया के दर्शन न हो जाते, जल अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। दिल को हर बात तसल्ली का भैया क्या हुआ लक्ष्मण? क्या हुआ लक्ष्मण? आ गया, अगले साथ सेना भी लाया है। इन फूलों पे छोड़िए भैया, अब सब छुटाने का समय आ गया है। अच्छा वो खुद चल कर आया है, आज मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कौन आ गया लक्ष्मण? कहाँ से आया है? वही आपका चहेता भरत। क्या भरत आया है? कहाँ है? चित्रकूट तक आ गया भैया। मुझे वनकोल मित्रों ने आकर कहा कि अयोध्या के राजा भरत अपनी चतुरंगी सेना के साथ चित्रकूट आ रहे हैं। सावधान लक्ष्मण, सावधान। तुमने भरत को जो मारने की प्रतिज्ञा की है उसे निश्चय ही पूरा कर सकते हो, किंतु वेदों और विद्वानों का कहना है कि मनुष्य को कोई भी ऐसा कठोर कर्म करने से पहले उसके उचित या अनुचित होने पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य बिना सोचे समझे अकस्मात नहीं कर देना चाहिए जिसके पीछे पछताना पड़े। इसलिए उचित अथवा अनुचित की बात सोचकर और इसका परिणाम क्या हो सकता है इसका विचार करके ही युद्ध के लिए धनुष उठाओ, क्योंकि युद्ध में सर्वथा हानि अधिक और लाभ कम होता है। लक्ष्मण, आकाशवाणी सुनी तुमने? जो अनुचित और उचित बातों को विचार किए बिना कार्य करते हैं उन्हें पीछे पछताना पड़ता है। आपके इसी साधु बने ने हमने अपने हाथ में राज्य छोड़ दिया, सारी प्रजा आपके साथ थी। और प्रजा के बल पे पिताश्री का वचन झूठा कर देता लक्ष्मण। प्रजा के मत से पिता और पुत्र का नाता निर्धारित नहीं होता है। अगर लक्ष्मण तुम्हें राज्य की लालसा है तो मैं तुम्हें शपथ खा के कहता हूँ कि भरत में एक इशारे पास से तुम्हें राज्य वापस कर देगा। नहीं भैया नहीं। मैं को दूं चलिए तो चलते जाओ। भैया भैया, मैं आपके शरण में आया हूँ। भैया मैं आपके भरत आया हूँ। नहीं, जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई है उसे भैया मत कहिए। अब मैं भैया कहने का अधिकारी नहीं हूँ।
प्रणाम भैया, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मन में आपके लिए द्वेष आ गया था और मैंने आपके ऊपर धनुष उठाया। तो वो बाढ़ चलाया क्यों नहीं पगले? वो बाढ़ चला देता तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार कर देता। मेरे कुलघातनी माता का मुझे यही दंड मिलना चाहिए। माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है, तुम धर्म के होता है। मैं तुमसे ऐसे बातों की अपेक्षा नहीं करता हूँ भरत। प्रणाम माता। प्रणाम गुरुदेव। भैया मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे? तुम्हें क्या चाहिए? भैया मुझे आज्ञा दो, क्या करना है? आज रात तुम्हारे प्रेम के आगे हार गया। जो तुम मुझे राज वापस करने आए हो, मैं वो तुम्हें राज वापस देता हूँ, परंतु पिताश्री का वचन छोटा न हो, इसलिए 14 वर्ष तक राज तुम संभालोगे। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल नहीं आता। प्रेम किया है तो बिक जाओ। अच्छा तो बिक जाता हूँ। शायद 14 वर्ष का बिछड़ना ही मेरे पापों का प्रायश्चित है, परंतु यह जान लीजिए, यदि आपने 14 वर्ष के बाद एक दिन की भी देरी कर दी तो मैं आपकी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, आप अपने भरत को जलती चिता पर लौटे हुए। नहीं, मैं तुझे वचन देता हूँ, मुझे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया मैं आपसे कुछ मांगू तो दोगे? पगले तो मेरा प्राण भी मांग ले तो मैं तुम्हें दे दूंगा। भैया मुझे अपनी चरण पादुका दे दो, इसे मैं राज सिंहासन पर रखकर अपना राजकाज संभालूंगा।